हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहले मैंने आपको लॉज बताए, कितने लॉज हैं, कैसे आप उनको समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है, नंबर सिस्टम की जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया। एंड देन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के जो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, मेरे बच्चे उनको अच्छे से कर लेना। आपके मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, हो सकता है कई स्कूल्स में स्टार्ट हो चुके हों, बट मोस्टली मिड सितंबर के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर स्टार्ट नहीं हुए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो मैं आपको अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ नंबर सिस्टम के, प्लीज़ इनको बार बार प्रैक्टिस करना। इसमें जो भी मैं टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, सबसे पहले मैंने रैशनलाइजेशन पे आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। तो जो 20 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल में क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है। अगर ये 20 क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के आपको आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है रैशनलाइजिंग का, बस ये 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, और उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हो रहे हैं। क्रैम नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का लास्ट लेक्चर था, जिसमें 10 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए गए। तो आज के लेक्चर में मैं 10 और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। टॉपिक हमारा सेम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, आज के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आज के क्वेश्चंस में हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे या कुछ चीज़ों को हम प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखना। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पे भी आपके 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस टॉपिक पे भी अगर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं सजेस्ट करूंगा ये 20 क्वेश्चंस करने के बाद ही किसी और क्वेश्चन पे जाएं। पहले इन 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें जो मैंने आपको करवाए हैं, उसके बाद आप कोई भी बुक लेके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, और वो आप इजीली कर रहे होंगे इन 20 क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें। मोस्टली अभी सभी क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे, जिसमें हमें एक्स फाइंड करना होगा। इक्वेशन टाइप ये क्वेश्चन है। तो हम एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये बैलेंस बना रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज एक्स। इन शॉर्ट यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। लॉज ही लगने हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए हैं, बस पावर के साथ ही आपको डील करना है। तो मेरे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली क्या होगा, जैसे सेंटर में इक्वल लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट और राइट साइड में आपको सेम बेस बनाने की कोशिश करनी होती है। सेम बेस, लाइक मैं कहीं लिख देता हूं 2 की पावर एक्स, और दूसरी तरफ लिख देता हूं 2 रेज टू पावर 5। तो देखो बीच में इक्वल है और दोनों का बेस मैंने सेम कर दिया। तो अब आप इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। दैट्स ऑल, दिस योर आंसर। तो अभी जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें डायरेक्ट इस तरह से नहीं दिया होगा, मतलब डायरेक्ट नहीं दिया होगा, आपको सिंप्लीफाई करके इस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट में दोनों का बेस सेम हो, तो पावर्स को इक्वेट करो। तो नॉर्मल एक 6 या 7th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आप। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखें इस क्वेश्चन में हम कैसे दोनों का बेस सेम बना सकते हैं। अब जो 4 है और जो 32 है, दोनों 2 की कुछ पावर्स हैं। जैसे 4 होता है ये 2 की पावर 2 है, जो 32 होता है ये 2 की पावर 5 होता है। तो यानी दोनों में 2 है तो 2 की पावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो बेस है वो 2 बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैंने बहुत ईजी रखा हुआ है, आगे आपको थोड़े डिफिकल्ट भी मिलेंगे। तो इस 4 को आप सबसे पहले लिखें 2 रेज टू पावर 2, और जो होल पावर है उसको ऐसे ही लिखे रखें। 32 को यू कैन राइट 2 रेज टू पावर 5, 32 होता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो 2 है पावर में, और ये जो 2x है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में सिखाया आपको लॉस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4x, और 2 रेज टू पावर 5 इसको न्यूमिनेटर में लिखो। बेस इसका सेम बना चुके हो, और दोनों न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में होने चाहिए, तो मोस्टली हम इनको न्यूमिनेटर में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर, दोनों का बेस सेम हो गया, पावर सब आप इक्वेट कर सकते हो। तो आगे ना इस सिचुएशन पर हम बस यही करना आपको। तो मेरे बच्चे 4x किसके इक्वल हो गया? -5 के इक्वल। नाउ व्हाट इज x? -5/4। तो जैसे ही आप पावर्स को इक्वेट करोगे तो आप यहां पे क्लास 6 में पहुंच जाओगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5/4। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
देखने में आपको ये खतरनाक लग रहा है लेकिन करने में बहुत ईजी है। लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बता रहा था। तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन से बहुत सारी पावर्स मैंने बनाई थी, देखने में वो खतरनाक लेकिन जब करे तो बहुत ईजी होते। तो इसलिए देख के डरना नहीं, क्वेश्चन कैसा आ गया, बहुत ईजी होते। एक बार आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन को फेयर कर लो नोटबुक पे, सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर भी हमें x का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो 2 की पावर्स कुछ बनी हुई हैं, वही हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल के उस तरफ 0 है एंड यहाँ पे 2 की पावर्स जो लिखी हुई हैं बीच में माइनस आ गया। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट और सीख सकते हैं। कभी भी 2 की पावर x, 2 की पावर x, कहीं और भी 2 की पावर कुछ आता है तो कोशिश किया करो इनको कॉमन लेने की। कॉमन लेने से थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो आई एम राइटिंग लाइक दिस। सबसे पहले ये 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर x। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6 कर देंगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि 2 की कुछ पावर है तो आप इसको डायरेक्ट 6 नहीं कर सकते, पहले पावर सिंप्लीफाई की जाती है। अब x तो अननोन है, ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो आपको बस 3 इंटू 2 की पावर x ही लिखना है, 6 मत बना देना। 3 इंटू 1 इज 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 2 की पावर x प्लस 2। तो यहाँ पर इसकी पावर में 2 टर्म प्लस हो रही हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक लॉ बताया, बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड। तो यहाँ पे पावर्स ऑलरेडी एडेड है तो इनको सेपरेट कर दो, यानी इनका बेस सेपरेट कर दो। 2 की पावर x, 2 की पावर 2। जब रिवर्स करोगे तो यही बनेगा ना, बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड। तो जहाँ ऐड हो रही हो तो आप बेस को सेपरेट भी कर सकते हो, क्योंकि 2 की पावर x में बना रहा हूँ हर जगह ताकि मैं उसको सिंप्लीफाई कर लूँ। ये हो गया +5 इक्वल टू 0। अब ये है 3 इंटू 2 की पावर x और ये है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 सॉरी 2 का पावर 2, तो ये 4 बन गया। तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 का पावर x। अब ये वाला 3 और ये वाला 5 इनको ऐड कर दो, नॉर्मल नेचुरल नंबर है, 8 हो गया इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस टर्म और इस टर्म को ध्यान से देखो, ये लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है। मैं आपको पूछ रहा हूं 5x प्लस 7x किसके इक्वल होता है, तो आप फटाक से बोलोगे सर 12x के इक्वल होता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे लिखा हुआ है 3 टाइम 2 का पावर x और ये लिखा है 4 टाइम 2 का पावर x। तो 3 टाइम 4 टाइम जितना भी बनता है सिंप्लीफाई करके वो लिख दो, यानी 3 में से आपको बस 4 माइनस करना और 2 का पावर x साथ में रहेगा। तो आई एम राइटिंग हेयर माइनस 2 का पावर x, क्योंकि 4 में से 3 गया, 1 आएगा माइनस का, और 8 को उधर ले जाओ, माइनस 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 कैंसिल कर सकते हो, 2 का पावर x और 8 को लिख सकते हो 2 का पावर 3। तो लास्ट में देखो आपने वही बनाया जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, इक्वल के दोनों तरफ जो है बेस सेम बनाना है, फिर आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। फिर x लिख रहा हूं 3 यही, तो इट इज x इक्वल टू 3। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको लेफ्ट और राइट को इक्वल कर रहा हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिमिलर टाइप है। 3 का पावर x यहाँ लिखा हुआ x प्लस 1, यहाँ 9 लिखा हुआ, तो 9 को 3 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 का पावर x प्लस 1 एज इट इज, 9 को आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 2, 9 होता है। ऊपर पावर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज रहने दो और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 3 का पावर 2 x माइनस 2, तो 2 इंटू हो जाएगा इसके साथ, तो 3 का पावर आ जाएगा 2x माइनस 4। बेस सेम है, बीच में इक्वल है, पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। तो जैसे आपने पावर्स को इक्वेट किया तो आप चले गए क्लास 6 में। क्लास 6 का क्वेश्चन बन जाता है। 4 को इधर ले आओ, प्लस का हो गया, x को उधर ट्रांसफर करो माइनस, ये 5 हो गया इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे x नहीं फाइंड करना है, कई बार जल्दी जल्दी में हम x निकाल के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन देखो ना उसका क्या है, 2 का पावर 1 प्लस x, तो 2 का पावर 1 प्लस x, x की क्या वैल्यू आई है 5, तो 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 कितना होता है 32 इंटू 2 64, तो 64 इज द आंसर। बस ऐसे ही है, सिंपल है काफ़ी, बट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मिड टर्म या फिर फाइनल में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ खास डिफिकल्ट हैवी क्वेश्चन है ही नहीं है उतने ज़्यादा। तो मोस्टली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही इसके पूछे जाते हैं मिड टर्म या फिर फाइनल एग्जाम में। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ गया 9 रेज टू पावर x प्लस 2, यहाँ 240 लिखा है, यहाँ 9 का पावर x। देखो 9 चल रहा है यहाँ पर बेस,
तो पहले तो दो जगह लिखा हुआ है, इनको एक साथ एक ही साइड पे ले आइए। 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 2, 9 रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे आ गया 240। क्लियर है? अब 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 2, 9 का पावर एक्स, तो पहले तो ये जो पावर दो ऐड हो रखी है इनके बेस सेपरेट कर दीजिए। तो 9 का पावर एक्स और 9 का पावर 2। अब देखें यहाँ पर 9 का पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हो, पीछे बचा 9 स्क्वायर माइनस 1। तो आप सोचिए सर ये कॉमन कैसे लिया? देखो मैंने कहीं लिखा है एक्स वाई माइनस एक्स, ऐसे लिखा है, कोई फैक्टर है। मैं पूछ रहा हूँ एक्स क्या इसमें से कॉमन है? तो आप बोलो यस सर एक्स वी कैन टेक कॉमन। जैसे आप एक्स कॉमन लोगे यहाँ वाई बचेगा और एक्स की जगह यहाँ 1 बचेगा। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, 9 का पावर एक्स दोनों जगह पे है, कॉमन ले लिया, यहाँ 9 स्क्वायर और 9x कॉमन है तो 1 बचा। सिंप्लीफाई करें, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 जाएगा 80 इक्वल टू 240। 240 के नीचे 80 ले जाओ, 9 का पावर एक्स इक्वल टू 240 अपॉन 80, कैंसिल, 8 3 ज़ा 24। तो 9 रेज टू पावर एक्स 3 आ गया। बेस सेम नहीं लग रहे, कर देते हैं सेम। 9 को लिखो 3 का स्क्वायर और इधर तो 3 ही है, तो 3 का पावर 2x इक्वल टू 3 रेज टू 1, तो 2x इक्वल टू 1। सो व्हाट इज x? x इज 1/2। क्लियर है? तो हमें सिर्फ x नहीं फाइंड करना, इसमें हमें यहां पे फाइंड करना है 8x का पावर x। तो मेरे बच्चे जो आपको फाइंड करना है उसको लिखें और x का वैल्यू डाल दें। व्हाट इज x का वैल्यू? 1/2। x का वैल्यू 1/2। इसने इसको कैंसिल किया, 4, तो 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 पूछ रहे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। दैट्स ऑल। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। सबसे पहले 25 को लिखें 5 का स्क्वायर, और यहां पे तो ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, तो 5 का पावर 2x माइनस 2, इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले 5 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 100 को उधर ही रहने दीजिए अभी। फिर इनकी जो पावर्स हैं ऐड हो चुकी हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, बेस सेम करो, सेपरेट करो। तो 5 रेज टू पावर 2x, 5 रेज टू पावर माइनस 2, 5 रेज टू पावर 2x, 5 रेज टू पावर माइनस 1। अब बताइए इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो 5 का पावर 2x कॉमन नजर आ रहा है। जिसको आपने फाइंड करना है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कॉमन लेना है, उसको मतलब सिंप्लीफाई करना है इन शॉर्ट, जहां भी x छुपा हुआ। तो 5 के पावर 2x कॉमन है, यहाँ 5 के पावर माइनस 2, यहाँ 5 के पावर माइनस 1। बस ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करना आपको। मेरे बच्चे बाहर लिखा हुआ है 5 के पावर 2x, यहाँ लिखा है 5 का पावर माइनस 2, तो इसको पावर को प्लस बना लो, तो नीचे आ गया 5 स्क्वायर। यहाँ भी 1/5 लिख सकते हो आप, इक्वल टू -100। ये पावर प्लस माइनस कैसे हो जाती है लास्ट लेक्चर में ये मैंने बताया आपको। ये आ गया 25, 1/5, सिंप्लीफाई करते जाए। 25 बच्चे इसका एलसीएम आ गया 1, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 माइनस 100, 5 रेज टू पावर 2x। तो मेरे बच्चे -100 की तरफ 25 चल जाएगा, 1 में से 5 गया -4, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 400 को कैंसिल करता है 25 से, तो 5 रेज टू पावर 2x। यहाँ बचा 25 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, बेसिकली आपको 5 का कुछ पावर ही चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में 5 का पावर 2x, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट इज़ बेटर कि यार 25 इंटू 25 लिखा हुआ है, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो यानी लिखा हुआ है 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 4। इक्वेट कर लीजिए पावर्स को, तो x आपका 2 आ गया। तो हमें यहाँ पे x ही निकालना है जो कि 2 आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ऐसा हमें x वगैरह कुछ फाइंड नहीं करना है, हमें यहाँ पे कोई रिलेशन प्रूव करना है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, आपको ये कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, a रेज टू पावर x b के इक्वल है, b रेज टू पावर y x के इक्वल है, c रेज टू पावर z a के इक्वल है। कैसे आप x y z को 1 बनाओगे? यानी जो पावर्स में लिखी हुई है x y z, इनका जो प्रोडक्ट है 1 के इक्वल। पावर में पावर से हटेंगे तभी आएंगे x y z, ऐसे पावर से कैसे हटाएं? तो जो फर्स्ट रिलेशन है आप इसी को उठाओ, पहले किसी को भी ले सकते हो आप, तो मैं फर्स्ट रिलेशन को ले रहा हूँ, a रेज टू पावर x इक्वल टू b। तो मैं सोचना स्टार्ट कर दूंगा कि इसके आगे मैं क्या लिखूं, क्या करूं।
कैसे प्रोसीड करूं? तो a रेस टू पावर x चलो ऐसे ही लिखते हैं, तो b का कुछ करते हैं। तो b का वैल्यू मैं यहां से निकालने वाला हूं। अगर यहां पे आपको दिया है b का पावर y इक्वल टू c, तो मैं आपको पूछूं व्हाट इज b, तो आप b बोलोगे c का पावर 1/y। जब आप एक इक्वेशन से डील कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ बीच में इक्वल है, दोनों तरफ कुछ टर्म्स हैं, किसी एक की पावर दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हो तो वो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। बस ये याद रखना आपको, ये लॉ है। तो b हो जाएगा c का पावर 1/y, जो इसकी पावर y थी वो c के ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये तभी करना बीच में अगर इक्वल लगा। इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, बट 9th में उतने ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, सब आपके नेचुरल नंबर ही चल रहे हैं मोस्टली, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही लिखें। तो b जो यहाँ पे लिखा है उसकी जगह आप इसको लिख सकते हो c का पावर 1/y। यहां तक पहुंच के आगे क्या करें? आगे ऐसा करो यार, c का वैल्यू भी तो दिया हुआ है, हमें दिया c का पावर z इक्वल टू a, तो हम यहां से c का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा a रेस टू पावर 1/z। अब यहां c की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। c का वैल्यू क्या है? a रेस टू पावर 1/z। ये c की जगह लिखा और इसकी होल पावर 1/y, इसको नहीं छेड़ना। बेसिकली किया वही जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहा हूं, बेस सेम बना दिया मैंने, पावर्स को अब मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो पावर्स में क्या है, लेफ्ट साइड में इसकी पावर x है और राइट साइड में भी a है बेस में, और पावर जो भी है उसको इसके इक्वल रख ले, यानी पावर में आएगा 1/z इंटू 1/y। क्लियर? अब जो z/y मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिखे हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे ये x के साथ जाके इनटू में हो जाएंगे और इधर 1 बचे। हैंड्स प्रूव्ड। इतना इजी, इतना सिंपल है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इसमें हमें सिर्फ x नहीं y को भी फाइंड करना है। तो यहाँ दो रिलेशन, दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, तो 1 बाई 1 दोनों इक्वेशंस को हम लेंगे, फिर देखेंगे x और y हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन है दैट इज 8 रेस टू पावर x प्लस 1, 16 रेस टू पावर y प्लस 2। 8 और 16 2 का कुछ पावर बन जाएगा, वही बनाना है। तो 8 को लिख सकते हो आप 2 रेस टू पावर 3 और 16 को लिख सकते हो 2 रेस टू पावर 4। नाउ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4y प्लस 8। दोनों के बेस सेम कर दिए, पावर्स को इक्वेट कर लो। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 8। मेरे बच्चे 4y को इधर ट्रांसफर कर दो, 8 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो मेरे पास आ गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। अब यहां से ना तो x हम फाइंड कर पाए हैं, ना ही y, उसकी वैल्यू नहीं हम ढूंढ पाए, बट एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन आ गई x और y में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अभी रखते हैं इसको, सेकंड रिलेशन को भी देखते हैं। तो सेकंड जो मेरे पास है ये वो रिलेशन है, यहां पे लेफ्ट साइड में 1/2 बना हुआ है, राइट साइड में 1/4 है। तो 1/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का पावर 2, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप आप इतना समझ गए हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं करना, राइट साइड में क्या करना है, 1/4 को 1/2 लिख लेना और 1/2 की पावर 2 लिख लेनी। जो पावर 2 होगी वो 3y से इंटू होकर 6y बन जाएगा। क्लियर है? दोनों तरफ बेस हमने सेम कर दिया, 1/2, पावर्स को इक्वेट कर लो, तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 6y। अब यहां भी x और y में एक इक्वेशन बन गई। अब ना x निकल रहा है ना y, दोनों रिलेशंस ही आ रहे हैं, दो इक्वेशंस आ गई। तो इसमें आप ऐसा करो, जो सेकंड इक्वेशन है थोड़ी सिंपल है, यहां से x का वैल्यू निकाल लो, जो कि आया 6y माइनस 3। अब ये जो सेकंड इक्वेशन आई जिसमें x का कुछ अननोन सा वैल्यू है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इन फर्स्ट, यानी जो x का वैल्यू निकला है 6y माइनस 3, इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका कुछ ना कुछ वेरिएबल निकल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। यहां पे x की जगह आपको क्या लिखना है, 6y माइनस 3, एक्स की जगह 6y माइनस 3। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 6 में पहुंच गए हो आप, सिंप्लीफाई करो y निकल जाएगा, 6 3 18, 3 3 9,
-4y इक्वल टू 5, 18 में से 4 गया बेटे 14y, 9 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 14y इज इक्वल टू 14, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, करना है, प्रैक्टिस करना है। y का वैल्यू 1 मैं फर्स्ट सेकंड में पुट कर रहा हूं जहां से x मिल जाएगा, तो x है 6y माइनस 3, 6y माइनस 3, तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 डाल दी। सिंप्लीफाई करें तो आएगा 6 में से 3 3। तो जिनको मैंने सर्कल किया है बस यही आपको फाइंड करना था, x और y का वैल्यू। क्लियर है? थोड़ा डिफरेंट है, प्रैक्टिस जरूर करना है इस क्वेश्चन को, लॉन्ग आंसर में आ सकता है 5 मार्क्स का ही। क्वेश्चन नंबर 8, यहां भी कुछ हमें प्रूव करना है y का वैल्यू, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और है बहुत सिंपल है, देखने में खतरनाक, करने में सिंपल। तो यहां पर हमें ऐसा नहीं है पेयर वाइज कोई 3 रिलेशन दिए हुए हैं, यहां पर हमें 3 टर्म्स आपस में इक्वल दे रखी हैं और हमें आना है एक्स वाई जेड के रिलेशन में। ए बी सी का यहां कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ए बी सी को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ए बी सी तो है ही नहीं है जो हमें प्रूव करना है। अब इस ए बी सी जो कि बेस में लगे हुए इसको कैसे हटाए, तभी हटेंगे जैसे इनकी पावर हटेगी। अब पावर कैसे हटाए, करते हैं कुछ। देखो ये तीनों इक्वल हैं तो किसी के इक्वल तो होंगे ही, लेट अस सपोज ये किसी नंबर के इक्वल है के इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को के इक्वल रख लिया। अब 1 बाई 1 आप इनको के इक्वल लो और इनकी वैल्यू निकालते जाओ ए बी सी की। जैसे ए का पावर एक्स को मैंने के ले लिया, नाउ व्हाट इज ए इज के रेज टू पावर 1 बाय एक्स। जैसे मैंने बताया पावर को उधर ट्रांसफर करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी राइट साइड की टर्म पे, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इसी तरह से b का वैल्यू k का पावर 1 बाय वाई, और इसी तरह से c का वैल्यू k रेज टू पावर 1 बाय जेड। ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया। अब क्या करें, अब हमें एक रिलेशन और दिया हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसको प्रूव नहीं करना है, ये रिलेशन कुछ दिया हुआ है हमारी हेल्प करेगा। पहले रिलेशन को लिखते हैं, हमें दे रखा है ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो भाई ए सी बी तीनों का वैल्यू हमारे पास है, बस वैल्यू डाल दो। व्हाट इज ए का वैल्यू है के की पावर 1 बाय एक्स, सी का वैल्यू है के रेज टू पावर 1 बाय जेड, बी का वैल्यू है के रेज टू पावर 1 बाय वाई और इसका पावर 2 भी है। ये के और ये के बेसेस सेम, पावर्स विल बी एडेड, क्योंकि ये दोनों के जो बेस हैं मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये के सेम बेस, पावर्स विल बी एडेड, ऐसे लिखेंगे। और यहां पे के का पावर आ जाएगा 2 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई और 2 मल्टीप्लाई हो गए। अब आप देखें इक्वल के दोनों तरफ बेस को सेम कर दिया गया, पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 2 अपॉन वाई। अब देखें क्या यही बनाना है, जो आगे भी कुछ करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई में क्या है, ये x और z का एलसीएम ले लो, ये हो गया एक्स जेड, जेड इस तरफ x इस तरफ इक्वल टू 2 अपॉन वाई। तो व्हाट इज y, y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 2xz अपॉन z प्लस एक्स, हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? यस सर, दिस वाज 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर टाइप, बट 8 से बहुत ज्यादा इजी। यहां पे आपको 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर y, 12 रेज टू पावर z, लेट इट बी k, से 2 रेज टू पावर x इक्वल टू k, सो व्हाट इज 2 is k रेज टू पावर 1 बाई x, 3 रेज टू पावर y is equal to k, now what is 3, k रेज टू पावर 1 बाई y। अब यहाँ पे 12 रेज टू पावर z हमें k दिया हुआ है। अब ऐसा करो 12 को ब्रेक करो, ठीक है, या फिर चलो 12 की वैल्यू निकाल लेते फिर ब्रेक करते हैं, k की पावर 1 बाई z। अब आप 12 को ब्रेक करो, 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, और ये किसके इक्वल है, k का पावर 1 बाई z। 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 3 में तो आना ही पड़ेगा ना, 2 3 का वैल्यू। जैसे 2 का वैल्यू क्या है, इस 2 का वैल्यू क्या है, इस 2 का वैल्यू है k की पावर 1 बाई एक्स, यह लिखो k की पावर 1 बाई एक्स और इसकी पावर 2,
3 का वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y, और यहाँ लिखा है k का पावर 1/z। अब हमें जो रिलेशन बनाना है वो बस बनने वाला है। बेस देखो सेम बन गया, बिल्कुल सेम बन चुका है। कुछ लॉ अप्लाई करो, एक छोटा सा जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने अप्लाई किया। हाउ, k बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड, तो k रेज टू पावर आ जाएगा 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। पावर्स को इक्वेट करो और देखो क्या यही बनाना था, यही प्रूव करना था। चेक करो, 1/z इज इक्वल टू 2/x, यस यही प्रूव, हैंड्स प्रूव। इसके आगे भी वो दे सकता है, बस आपको इसको एलसीएम लेना होता, आगे कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हो। तो 9th, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। देखने में खतरनाक है, भयंकर है, लेकिन बहुत इजी है, करने में बहुत इजी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये साइन और 3 यहाँ अंदर रखा है, ये क्यूब रूट ऑफ 4, 3 मल्टीप्लाई में मत समझ लेना। तो सबसे पहले मैं ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ इसको पावर में कन्वर्ट करता हूँ। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, तो यहाँ 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ, ये वाला मसला सॉल्व कर दिया। अब ये जो पावर है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेके, जैसे इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो 2 एलसीएम आ गया, ऊपर हो जाएगा आपका 4x प्लस 1, और यहाँ 4 है, इधर 32 है, कैंसिल मत कर देना, बेस की बात कर रहा हूँ, बेस सेम बन सकते हैं, 2 में जा सकता है, तो 32 को आप लिख लो 2 रेज टू पावर 5, तो ये 1/2 रेज टू पावर 5 है जो 1/32 राइट साइड में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। फर्दर यहाँ पे 4 की पावर जो 1/3 है, फिर उसकी फिर पावर है 4x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, तो 4x प्लस 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 5। अब यहाँ 4 है, यहाँ 1/2 है, क्या करें सर, यहाँ पर 1/2 बना नहीं सकते, बना तो सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, तो 1/2 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 1/2 को 2 लिखूंगा, पावर -1 हो जाएगी, दैट्स ऑल। और 4 को भी मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, लिख दिया, ऊपर बैठा हुआ है 4x प्लस 1/3, और इस 2 को लिखो 2 का पावर -1। देखो बेस सेम बन चुके हैं, आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, एक स्टेप और कर लो, ये पावर्स मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 2 का पावर बन जाएगा 8x प्लस 2/3, क्योंकि जो पावर बनाई थी ना यहाँ, ये वाला पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 8x और 2 बनेगा, अपॉन में 3 रहेगा, और राइट साइड में आएगा 2 का पावर -5। बेस सेम बना दिए गए हैं, बीच में इक्वल है, पावर्स को इक्वेट कर, 8x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -5, पावर्स इक्वेट, सिंप्लीफाई, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, 3 5 15, 8x -15 -2 एंड -17, x इक्वल टू -17/8, दैट्स ऑल। खुद भी करें, अगर कल को मेरे सोल्यूशन में कोई मिस्टेक होता है मेरे को बता भी सकते हो आप, फिर मैं उसको करेक्ट भी कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अब इन 10 क्वेश्चंस के बाद हमारे टोटल बन गए 20 क्वेश्चन ऑन द टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रैशनलाइजिंग पे 20, टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ नंबर सिस्टम के। आप सोचो, नंबर सिस्टम के 40 क्वेश्चंस बन चुके हैं, इसी टाइप के आते हैं। अब स्टार्टिंग एक्सरसाइज रह गई, कौन सी, वही नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, फाइंड द 2 रैशनल नंबर बिटवीन अदर 2 रैशनल नंबर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।